ये नल जल योजना है, पाइप ऐसे जमीन से निकला है कहीं से और ऐसे पाइप होल्ड करके रखा है। बच्चे पेशाब कर रहा है वैसा पानी आ रहा है, पूरा टूटा हुआ, कहीं लीकेज है, कोई कुछ है। ये है जल नल योजना। बोला नल जल हर घर में जाएगा, लेकिन घर घर में जाने के बदला और बर्बाद कर दिया, रोड तोड़ दिया, ये कर। जब तक नीतीश का सरकार रहेगा तो घूस फिक्स रहेगा, कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। करोड़ों के कैश बरामदगी के साथ कुछ ठेकेदारों के फंसने की जानकारी आई है। इनकम टैक्स रेट ना इसमें जल है न नल है, सिर्फ पाइप है। पानी आ रहा है, जैसे बच्चे नहीं पेशाब करता है उसी तरह चलता है। नीतीश को वोट नहीं देना है। पिछली बार मोदी के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार कह रहे नहीं देंगे क्योंकि खून चूस लिया गरीब को। भटक के सब मर गया। एक रति बोला कि बिहारी लोग हैं, इनको आने के लिए सुविधा दिया जाए। अब ये एक नई चीज कह रहे हैं कि जो दबंग लोग हैं वो ठेकेदार से बीच में कमीशन ले लेते हैं, मतलब पैसा ले लेते हैं, बीच में अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो उसके पास फंड नहीं बचता है कि वो काम पूरा करे। सब कुछ इतना महंगा कर दिल कहीं से, गरीब लोग के जाने न मारे। गरीब को नीतीश नहीं देख रहा है। सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग। प्रेजेंट सरकार है, उसको हम लोग वोट करेंगे। वो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा सरकार है। चाले में भी घुस मार। हाँ, सब चीज में लोग का इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। काम करते तब वोट मिलते। लालू 2 रुपया आलू हमको सब खिलाए हैं, मोदी खिलाए हैं 50 रुपया आलू। मतलब हर बार एगो सरकार है ने तो उनका मनोबल बढ़ के बहुत बह जाए छे, बदलते रहते सरकार ठीक रहते। हम लोग महादलित देखिए घर कैसा है, हम लोग महादलित का। झूठ का परिणाम नहीं करना है, अपना ठाठ तो अभी मैं हूं रमौली गांव में। रमौली गांव चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, बेगूसराय जिले का गांव है। और यहां से जेडीयू की प्रत्याशी हैं मंजू वर्मा, जो 2 बार पहले चुनी गई हैं, मंत्री रही थी, इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहाँ गांव में आज क्यों हूँ? नल जल योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार की, जरा उस नल जल योजना का हश्र दिखाऊंगा इस गाँव में। जैसे ये नल जल योजना है, इस नल जल योजना में यहाँ पाइप लगा है, ज़मीन के नीचे कितने फीट से आया पता नहीं, इसमें पानी नहीं है, ऐसे सर्कल बनाकर पाइप अधूरा छोड़ा हुआ है। और उसके बाद कुछ गांव के लोगों से बात करोगे, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस तरह की योजनाओं में कितने घपले घोटाले होते हैं और क्यों आ रहा हूँ। देखिए ये हर घर के बाहर ये आपको पाइप दिख रहा है, लेकिन पहले इस घर से मैं बातचीत शुरू करता हूँ और उसके बाद इस नल जल योजना का जो मकसद था, कहाँ गई आप? आइए जरा बाहर। यहाँ जो एक लेडी थी, आइए जरा, आइए। ये नल जल का ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, ये कितने महीने पहले पाइप लगा? इधर आइए, बाहर आइए, बताइए। हाँ बताइए। बाहर आइए, बताइए। कोई बात नहीं, जो है बताना चाहिए। हाँ बताना चाहिए। 6 महीना से लगा हमरा की पता। ये लेडी कह रही है 6 महीने से यहाँ पाइप लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। बस ये पाइप आए ना 6 महीना से नहीं आवे है, बुझलिए? 6 महीना से नहीं आवे छै। आ कहिया का तो एतेक पानी रहे तहिए से खुनार कर गेले पहिना। तो ये कह रही हैं कि बहुत पहले से गड्ढा खोद के सड़क के किनारे पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन इसमें पानी ना है, और कब इसमें पानी आएगा इसका किसी को पता नहीं। अब जरा ऐसे और पाइप बिछें और ये समझिए कि ऐसी योजनाओं के नाम पर क्या होता है। इसमें पंचायत के लोग शामिल होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं, और ये बिहार सरकार के स्तर पर सैकड़ों हजारों करोड़ की योजना है। उस योजना के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ पाइप का हश्र देख लीजिए। हर घर के बाहर झोपड़ी है, गरीबों की बस्ती है, हर घर झोपड़ी, जो भी कहें इसको झोपड़ी ही है सब। हर झोपड़ी के बाहर ये पाइप ऐसे ज़मीन से निकला है कहीं से और ऐसे पाइप होल्ड करके रखा है। ये देखिए, ये जल नल योजना। इस घर में कोई है? कोई नहीं है, ताला बंद है। ये जल नल योजना है, हर घर के बाहर ऐसे ही पाइप है और पाइप ऐसे टंगा है। और ये गाँव वाले कह रहे हैं ये महीनों से ऐसे पाइप टंगा है। ये देखिए जल नल योजना, ये है जल नल योजना। तस्वीर आप देखते जाइए। और इसी जल नल योजना में घोटाले की खबरें जब तब आती भी रहती है, और इसमें करोड़ों के कैश बरामदगी के साथ कुछ ठेकेदारों के फंसने की जानकारी आई है इनकम टैक्स रेट की। उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ भी देखिए जल नल योजना का पाइप गया हुआ है। पाइप बहुत जगह दिखता है, क्योंकि इसी पाइप के खरीद में घपले घोटाले हैं। इसी में जो ठेकेदार होते हैं, जो जिला प्रशासन के लोग होते होंगे, सरकार में किस लेवल तक है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत तक सब इसी में शामिल होते हैं। यहाँ भी देखिए पाइप आकर, और यहाँ पर पाइप है, यहाँ से पाइप निकला और यहाँ तक पाइप है। ये पाइप है, न इसमें जल है न नल है, सिर्फ पाइप है। आइए जरा बाहर। ये झोपड़ी है इनका, सब गरीबों की बस्ती है, और गरीबों के घर में जल नल के नाम पर हर रैली में मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि 80%, 82% घरों में जल नल योजना का लाभ पहुँच रहा है। लेकिन अभी कुछ घर हम आपको दिखाएंगे। कितने? आइए बाहर आ जाइए,
अपने भाषा में बोलो, जे भाषा में तोरा बोले ला बैठो। ई कते दिन से लगल छै यहाँ? 1.5 महीना भए गेलै हन, नहीं चालू करै छै। तो की कहै छै? अयबे नहीं करे छै तो बोल तो कहबै कि कलिए एक बार कहबो के लिए कते दिन में चालू करथिन तो कहै छै कहलखिन कि जे तुरते भए जाए तो आधार कार्ड छपा के ले लेलखिन, कहाँ चालू कैलखिन हन। हाँ, तो इनसे भी आधार कार्ड वगैरह छपा के ले लिया गया है, 1.5-2 महीना पहले से इनके यहाँ लगा है और उसके बाद चालू नहीं हुआ। ऐसे हर घर के बाहर आपको दिखेगा। और मुख्यमंत्री अपनी रैलियों में, जेडीयू बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। यहाँ भी देखिए, ये दुकान है और ये बगल में ये पाइप है, इस ज़मीन से कहीं से आकर ये 2 फीट पाइप बाहर अटका हुआ है। तो क्या है यहाँ, जल नल तो सब जगह देख रहे हैं, पाइप सब जगह बिछा हुआ। क्या नाम है आपका? प्रकाश साहनी सर। प्रकाश साहनी इनका नाम है, इनकी ये दुकान है यहाँ पे। बताइए साहनी जी, क्या है इसका मामला? 3 महीना से लगा हुआ है लेकिन पानी अभी तक नल नहीं चालू हुआ है। हाँ। 10 नंबर में पानी भी आता है सर, जैसा बच्चे पेशाब कर रहा है वैसा पानी आ रहा है। कहीं रोड तोड़ दिया तो कहीं कुछ कर दिया, इसके लिए हम लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। लालू प्रसाद को वोट डालने वाले। इधर आइए, देखिए अब ये जो प्रकाश साहनी जी बता रहे हैं, इसी को ये कब लगा है यहाँ साहनी जी? 3 महीना सर हो गया, 3 महीना हो गया। ये 3 महीना पहले यहाँ पे लगा है और कह रहे हैं 3 महीने से इसमें कुछ ये नहीं है। और देखिए, एक दिलचस्प बात इन्होंने कही कि जहाँ किसी इलाके में, सामने के गांव में अगर पानी आता भी है तो करता है बच्चे पेशाब कर रहा है वैसा पानी आ रहा है, पूरा टूटा हुआ, कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, पूरा आ रहा है, वैसे आ रहा है। तो उस पानी का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे? पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, नहीं है सही समय, पूरा कचरा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हाँ। तो पानी साफ नहीं आ रहा। फिल्टर बोला हम फिल्टर पानी देंगे, पीने के लायक देंगे, लेकिन कुछ वैसा नहीं है। यहाँ कुछ और गाँव वाले आ गए हैं, बात करते हैं आपसे। क्या कर रहे हैं आप? आपका कौन गाँव घर है? पासारा पवन गमा। तो ये सब जगह ऐसे ही है जल नल? सब जगह ऐसी है, पीने लायक पानी ही नहीं है। और पानी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है? पानी कहीं कहीं चालू हुआ है लेकिन पानी आ रहा है, जैसे बच्चे नहीं पेशाब करता है उसी तरह चलता है पानी। कहीं ये लोग पानी, प्रदूषित पानी की भी बात कर रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है। सारा क्या प्रॉब्लम है सर, जो पानी आ रहा है ना, छोड़िए, जो पहले से नल वो गली गली वो रोड जो बना है मुख्यमंत्री को, उसको पूरा तोड़ के रख दिया है। तो जो सहूलियत मिलना चाहिए पानी का वो मिल नहीं रहा है और ऊपर से परेशानी बढ़ गया है। क्या जो जाने आने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो रास्ता पहले ठीक था, कंक्रीट ढलाई हो गया था, उसको तोड़ के बीच से पाइप ले गया, वहाँ सामने आप देख सकते हैं, उसको पूरा तोड़ के रोड ही बर्बाद कर दिया है। और एक बहुत हम लोग को बोलने के बाद वो क्या किया है, थोड़ा रोड के जैसे वो छोर है, ये छोर है, 2 छोर है, तो पूर्वी छोर पश्चिमी छोर, ये रोड का पूर्वी छोर में 2 फीट ढलाई करके दिया, तोड़ने के बाद 2 फीट ढलाई कर दिया, फिर पश्चिमी छोर में 2 फीट ढलाई करके पूरा रास्ता वैसे तोड़ के। ये देखिए, गांव वालों का ये भी कहना है, एक तो पानी नहीं आ रहा है और ये पाइप का ये हाल आपको मैंने 7-8 घरों का दिखाया। और दूसरी बात, सड़कों में गड्ढा किया गया, गड्ढा करके कई जगह छोड़ दिया गया। आपको दिखाऊंगा अभी ऐसे गांव में जहां पूरा पाइप का गुच्छा निकालकर सड़क से बाहर कई महीने से छोड़ दिया गया। अब उसका पेमेंट हो चुका होगा, ठेकेदार शामिल होंगे, पंचायत के लोग शामिल होंगे, अधिकारी के दस्तखत के बिना वो अधूरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ होगा। वो पूरा प्रोजेक्ट कब होगा? और इसके बीच ये खबर आ गई कि करोड़ों की बरामदगी हुई है ठेकेदारों के घर से इनकम टैक्स की रेट में। अब ये समझिए, ये एक गांव की ये स्थिति है, तो हजारों गांवों में काम हो रहा है। 80% इलाकों में मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि ये नल जल योजना पूरी हो चुकी है। 17,000 करोड़ खर्च किया गया, 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से मांगे गए। अब उसका हिसाब किताब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या, 1 मिनट रुकिए। तो आप लोग बात किए इसके लेकर, जो पंचायत के लोग हैं उन लोगों से, कि ये कब पूरा होगा ये जल नल? तो बोलता होएगा अब चुनाव के बाद होएगा। अभी भी जो बोला जहाँ पे वो टंकी है उससे बोलिए, तो वो बोलता है चुनाव होने के बाद करेंगे। ये कब, ये जो पानी इसमें कहाँ से आएगा? यहीं पे टंकी है सामने। टंकी में भी लोग कहते हैं कि जितनी गहराई होनी चाहिए, बोरिंग होना चाहिए, वो सब भी नहीं हुआ है बहुत जगह। सब है जानकारी आपको? नहीं, ये सब हमको जानकारी नहीं है। तो चलिए, ये तो इस गांव की कहानी है। गांव का नाम एक बार फिर से बताइए, क्या है? रमौली। रमौली। अब हम चलते हैं दूसरे गांव की तरफ और कुछ गांवों की तस्वीर, गांव में ये जो नल जल योजना की हकीकत और सरकार के दावे, और जमीन पर ये पाइप कैसे निकल कर ऐसे ही बिना पानी के है, वो बताएंगे। आपके तो क्या है, ये चुनाव में इस बार क्या मूड है लोगों का, क्या लगता है? नीतीश को वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो काम खराब किया है। कुछ वो बोला नल जल हर घर में जाएगा, लेकिन घर में जाने के बदला और बर्बाद कर दिया, रोड तोड़ दिया, ये कर दिया, और कुछ काम नहीं किया है। क्या कर रही है आप? क्या कहा? बोल रहे हैं खाली वोटे लेने लिए तैयार रहता है। कौन? वो नहीं करता है। कौन? कौन रहेगा? सब गाँव का आदमी कर दिया। पब्लिक को जाने कितना परेशानी हो रहा है। जहाँ पर 300 रुपया लगता है वहाँ पर 2,000 रुपया किराया दे के जा रहा है। इसके लिए उसको वोट नहीं देना है। तो किसको वोट देना है? लालू को देना है, किसी को दो दे देना है, लेकिन उसको नहीं देना है। लालू को देना है? लालू तो खुद नहीं है, तेजस्वी हैं, तो क्यों? उसकी क्या वजह है? अरे हमको सरकार बदलना है, कोई भी आवे सरकार बदलना, नीतीश को हटाना है इस बार। क्यों? वही पूछ रहा हूँ ना, ऐसा क्यों लग रहा है?
ट्रेन बन दिया, सब प्रॉब्लम ये है, ट्रेन बन गया, सब बेरोजगार हो गया है यहाँ पे। बिहार भी आने के लिए कोई पब्लिक को सहायता नहीं किया है नीतीश जी ने। कितना पतले चलते चलते वो राह में मर गया। आप तो इसी गांव के हैं? हम इसी गाँव। तो नल जल योजना की एक तस्वीर तो आपने देखी, और ये मैं बीते 8-10 दिनों से बिहार में घूम रहा हूँ, और बहुत जगह ऐसा मुझे दिखा कि ग्रामीण इलाकों में कहीं पाइप पहुंच गया तो पानी नहीं है, कहीं पाइप में नल लगा है तो पानी नहीं है, कहीं टंकी नहीं बना लेकिन घरों तक पाइप पहुंचा दिया गया। कई किलोमीटर के गांव में ऐसा नजारा मुझे देखने को मिला। और आज अखबारों में अगर देखें तो आज दैनिक भास्कर की, जैसे पटना से छपने वाले अखबार की पहली लीड है, नल जल योजना के ठेकेदार के पटना स्थित ठिकानों से मिला 2 करोड़ 28 लाख कैश। और इसी में है कि कई कारोबारी ठेकेदारों के यहाँ छापे, और दोनों जो कारोबारी के यहाँ छापे पड़े नल जल योजना से जुड़े थे, और एक दिन पहले भी छापे में 50 लाख मिले। इनकम टैक्स विभाग ने छापों में 3 करोड़ 21 लाख रुपए जब्त किए। तो मुझे लगा कि जरा देखना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। मैं तो देख रहा था 8-10 दिनों से, एक वीडियो में मैंने पहले भी बात की। तो अभी जिस गांव को आपने देखा, अब मैं दूसरे इलाके में चल रहा हूँ, 40-50 किलोमीटर में चल के देखूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं इस योजना की तारीफ करूंगा कि देहात में गरीब लोग, गाँव में, शहर से काफी दूर रहने वाले लोग, उनके घरों तक पानी पहुंचे। जैसे यहाँ भी पीछे दिख रहा है पाइप दिखा, हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ गई, ये देखिए यहाँ भी सब जगह ऐसे पाइप आगे बढ़ाते रहिए। ये देखिए पाइप सब जगह ऐसे पाइप ऐसे सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ा हुआ है। पता नहीं अधूरी है, कभी पूरी होगी, और किसी वजह से योजना ऐसे पाइप बिछाकर छोड़ दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी योजना बनाते हैं, उसका कोई टाइमलाइन होता है कि आप इतने महीने में उसको पाइप बिछाएंगे, इतने महीने में घरों तक पाइप पहुंचाएंगे। इसमें बहुत खामियां दिखती है, और वो खामियां अगर आप थोड़ी जानकारी जुटाएंगे तो वो खामी दिखेगी। बहुत जिलों के लोगों ने शिकायत समय समय पर बीते 2 साल 3 साल में बहुत बार मैंने खबरें सुनी। तो मुझे लगा कि देखिए सब जगह पाइप बिछी है, तो मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए। तो एक और इलाके में चलते हैं, और फिर कहूंगा इस योजना की तारीफ करता हूँ कॉन्सेप्ट के लेवल पर, लेकिन सरकारी फाइलों से गुजरकर गांव में कैसे पहुंची है। और बहुत गांव में, सैकड़ों गांव में पानी पहुंच भी रहा होगा। बहुत लोगों ने कहा है कि उनके यहाँ पानी आ रहा है, कम आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, वो शिकायत भी अपनी जगह। लेकिन असली बात है कि बहुत जगह योजना अधूरी छूटी है, या महीने 2 महीने 3 महीने ठीक चलने के बाद पाइप से पानी आना बंद है। और अगर है तो इसमें कुछ तो है, घोटाला है, मिलीभगत है, लापरवाही है। उसी को दिखाने के लिए मैं फिर किसी और गांव में चल रहा हूं। तो अब मैं आ चुका हूं बखरी विधानसभा क्षेत्र के घघरा पंचायत में। यह भी बेगूसराय जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है और उसका एक गांव है। और मैं इसी तलाश में निकला हूं कि नल जल जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्या वो योजना हर जगह जमीन पर वैसी ही दिख रही है जैसी सरकार की तरफ से रैलियों में कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। आज ही खबर आई है कि पटना, भागलपुर और कुछ इलाकों में जल नल योजना के ठेकेदारों के घरों पर छापे में 2 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। तो ये इस गांव में जल नल का जरा हश्र आपको दिखाते हैं। यहां से लेकर 10 घर इधर हैं, और मैं इधर लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय करके आया हूं। 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर हाईवे से अंदर की तरफ, हाईवे क्या, जो गांव की सड़क होती है उसके अंदर जो दूसरी सड़क है, पतली सड़क, इससे आया हूं। और इस 1 किलोमीटर के उधर हर घर के बाहर इसी तरह से ऐसे पाइप वहां पहुंचा है। कोई कह रहा है 1-1.5 महीने पहले, कोई कह रहा है 2 महीने पहले, लेकिन करीब 2 महीने पहले ऐसे पाइप पहुंचा है। सड़क से निकलकर घर जो है, झोपड़ी है, जो भी जिसका भी जैसा घर है, उसके ऊपर ये पाइप टांग दिया गया है। अब इस पाइप में पानी कब आएगा और हर घर के बाहर हालत क्यों है, हम जरा लोगों से भी बात करेंगे। इस घर के बाहर भी देखिए ऐसे पाइप यहाँ टंगा हुआ है, इधर आइए, अब है हर घर के बाहर पानी पाइप है। अब ये चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव हो रहा है, ऐलान का चुनाव हो रहा है। यहाँ भी ऐसे पाइप गया है, वहाँ ऐसे पाइप टंगा हुआ है। अब जो इलाके के जो पंचायत के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें जल्दी पानी आएगा। अभी पता नहीं पानी कहाँ से आएगा, ये भी गांव वालों को नहीं पता। और चुनाव के बाद अगर स्थितियां बदल गई तो पता नहीं इस जल नल योजना का क्या होगा, कितने ठेकेदारों का पेमेंट हो चुका, सरकारी अधिकारियों के स्तर पर इसमें कितने फैसले हो चुके, और उसके बाद अभी पाइप में पानी नहीं। यहाँ भी देखिए ऐसे पाइप लपेट कर रखा गया। तो जितने घर देखेंगे, हर घर के बाहर ऐसे गुच्छा बनाकर पाइप रख दिया गया। ये देख लीजिए पाइप यहाँ पहुँचा है। तो सड़क की खुदाई हुई, खुदाई होकर पाइप बिछा, ये पाइप का एक गुच्छा आया और यहाँ पाइप पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जल तो इसमें नहीं है, नल भी नहीं है। मतलब इसमें कब आएगा जल और कब लगेगा नल, ये किसी को नहीं पता है। और चुनाव के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थितियाँ बदल गई तो नई सरकार की क्या प्राथमिकता होगी पता नहीं। और अगर ये सरकार जो है अगर आई तो फिर सवाल ये उठता है कि 2 महीने पहले पाइप बिछा तो इसमें क्या होगा। अच्छा, बहुत जगह ये भी देख रहा हूँ कि जहाँ पाइप बिछा
पाइप चालू भी हो गया, उसमें नल भी लग गया, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर फिर वो पाइप इसी तरह से पड़ा हुआ है, उसमें टोटी गायब है, पानी गायब है। बहुत जगह पानी इतना गंदा आ रहा है, लोग कह रहे हैं पीने लायक नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में नल जल का यही हाल है, बहुत जगह उसका फायदा भी लोगों को मिला, गरीबों को, जहां पानी पीने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, अच्छा पानी नहीं था, वहां पानी पहुंचा भी। लेकिन मैं अभी सिर्फ उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां मैं ऐसी स्थिति देख रहा हूं। तो चूंकि ये खबर आज ही आई है, इसलिए मैं उस खबर पर बात करूं। कहाँ गए भाई साहब थे हमारे साथ? हाँ, तो जरा इनसे समझूंगा। यहाँ बहुत सारे लोग इस बीच जमा हो गए हैं, महिलाएं भी हैं। ये कब से ऐसे पाइप बिछा है? लगभग हो गया सर, ये मतलब 3 महीना के लगभग हो गया है। तो इनके हिसाब से 3 महीने। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार। राम बाबू, इसी गांव के रहने वाले हो? तो क्या कहा गया था, कब पानी आएगा इसमें? मतलब कहा गया था कि 1 महीना के अंदर जो है ना, इसको मतलब पाइप बिछाया जाएगा, रोड मतलब तोड़ फोड़ के जो बराबर किए हैं, तो हम लोग को दिक्कत तो हो ही रहा है। हैं? मतलब बच्चे उच्चे सब जा रहा है, तो अनुसार जो है ना सब रुपया खा जाता है, तो ये बनेगा काम कहाँ से होगा? 1 मिनट रुकिए, जरा आप भी रुकिएगा। हाँ, क्या करें? उधर देखिए कैमरे में। जो ये जो लगा हुआ है ना, समझे, इसमें इतना दबंग लोग जो है, जो इसका जो ठेकेदारी कर रहा है, उससे रुपया खा जाता है, जिसके कारण इसका काम नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ के जो दबंग लोग हैं, जो नजदीकी, जो यहाँ जो ठेकेदारी लिए हुए हैं, तो वो सब रुपया मतलब दबंगिरी से उनको ले लेते हैं, जो काम मतलब चल रहा है। उसके पास पैसा बचबे नहीं करता है, जो काम स्पीड में करेगा। समझे नहीं? तो पैसा बचबे नहीं करता, मतलब पैसा ज्यादा ले लेते हैं, क्या नहीं समझे क्या करना? मतलब ना इसमें जो काम फंड आया है, तो दबंग लोग जो होता है ना, मतलब बोलता है हमको टैक्स चाहिए। ओ, दबंग लोग बीच में पैसा ले लेता है, ठेकेदार से ले लेता है। ठेकेदार से ले लेता है, जिसका काम रुका हुआ है। अब ये एक नई चीज कह रहे हैं कि जो दबंग लोग हैं वो ठेकेदार से बीच में कमीशन ले लेते हैं, मतलब पैसा ले लेते हैं, बीच में अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो उसके पास फंड नहीं बचता है कि वो काम पूरा करे। तो ये भी हो सकता है, बहुत जगह ऐसे महीनों से ऐसे पाइप लगा हुआ, पानी नहीं है। हाँ, मेरे खेत में भी लगा हुआ है, हम खुद जगह दिए हैं लेके, उसमें अभी तक सिर्फ बाउंड्री हुआ, पाइप अभी तक बिछवे नहीं किया। कितने महीने पहले? 3 महीना 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, इन कम प्रोसेस में आया। तो अब आपको लगता है कि इसमें घोटाला घपला है? घोटाला पूरा घोटाला उस घोटाला ठेकेदार को रुपया नहीं मतलब आ रहा है, जिसके कारण वो काम रोके। तो बहुत जगह ये भी होगा कि ठेकेदार भी घोटाला कर रहा होगा ना, जो पैसा मिला खा गया, अपना थोड़ा सा लगा दिया। जो पंचायत के लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत है। हाँ, तो मिली भगत है, ये भी हो रहा है। और दूसरा फंड जो इसका लास्ट और जो बचा हुआ रुपया आने के लिए, उसके इंतजार में सोचता होगा कि वो आएगा तब इसमें लगा काम कर देंगे। हाँ, तो ये कहे, हाँ, आप क्या करें? क्या बोले? आप क्या कह रहे हैं? मतलब बोले कि जो अभी इतना जो काम हो रहा है, जैसे ठेकेदार को लोग देते हैं पैसा है, तो वो मतलब जो है बगल में जो रहता है, वो जो खाने वाला रहता है, तो वो पैसा खाइए लेता है, तो यहाँ कहाँ से बनेगा? तो सबका कहना है यहाँ पैसा खाया जा रहा है। तो क्या है, चुनाव का क्या माहौल है बकरी विधानसभा क्षेत्र में? बकरी विधानसभा क्षेत्र, एक मिनट, नीतीश सरकार है तो घूस फिक्स है। जब तक नीतीश का सरकार रहेगा तो घूस फिक्स रहेगा, कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, ये फिक्स बात है। कभी ओवर लैप कभी खत्म नहीं होगा जब तक नीतीश सरकार रहेगा। क्यों ऐसा लगता है? दूसरी सरकार आने से खत्म हो जाएगा? दूसरी सरकार भी आएगा, उसमें भी खत्म नहीं होगा, उसमें भी ऐसे ही रहेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर प्राइवेट एम्प्लॉयड से जब तक आदमी बहाली करके हर एक ब्रांच में नहीं डालेगा, गुप्त रूप से जैसे रहता है, जैसे सिक्योरिटी में रहता है ना, गुप्त में रहता है ना पुलिस, उस टाइम में जब तक नहीं डालेगा तब तक भ्रष्टाचार कभी होल लाइफ इंडिया में कभी खत्म नहीं सकता है। तो ये इनकी भ्रष्टाचार को लेकर अलग थ्योरी है। लेकिन अभी मुद्दा एक ये भी है, जैसे ये बकरी विधानसभा क्षेत्र है, वैसे अगर चुनाव की बात करें तो सीपीआई का गढ़ रहा है। पहले 4-5 दशकों की बात करें तो 7 या 8 बार सीपीआई यहाँ जीतती रही है। पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हुई, जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में। इस बार गठबंधन में ये सीट सीपीआई को है, लेकिन बीजेपी से उसका मुकाबला, बीजेपी भी यहाँ से 2010 में जीत चुकी। तो हर पार्टी की सरकार रही है। लेकिन अब जरा, ये तो पाइप का मामला है, अब जरा लोगों से पूछते हैं चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुख है। क्या चुनाव को लेकर क्या है, वोट को लेकर कौन लगता है ठीक करेगा? जो दूसरे बनेगा वही ठीक करेगा। कौन ठीक करेगा? दूसरे जो सरकार बन खड़ा होते है हो जाएगा। कहाँ स्टार्ट भए गेलै महीना दिन कल के पाइप लगा दिल के टंकी वाला, कल के महीना दिन में स्टार्ट हो जाएगा एकदम। तो महीना दिन में स्टार्ट होने के लिए बोला गया था, नहीं हुआ। क्या लगता है वोट को लेकर यहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों को? यहाँ पर जो है मुद्दा इस बार जो है महागठबंधन का सरकार बन रहा है और सभी लोग का इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। और परिवर्तन में जैसे कि पूर्व में भी नीतीश कुमार जी के देख रहे हैं, 7 निश्चय योजना देख लीजिए, ये भी फेल हो चुका उनका। और यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं कोरोना काल में जो भी लोग का तबाही हुआ, जो परेशानी हुआ, वो सब हम लोग सब देखे रहे हैं। बच्चे को पढ़ाई लेकर अभी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेहाल हो चुका है। कोरोना लेकर जितना भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन सब 1000 लगभग सभा लोग करते हैं, और सभा के क्रम में जितना भी लोग जुड़ते हैं उन लोग को कोरोना नहीं होता, और हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उस सबको कोरोना हो जाएगा। चलिए, आपको क्या है?
हम लोग तो जो प्रेजेंट सरकार है उसको हम लोग वोट करेंगे। वो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा सरकार है, जबकि अभी जो कोरोना वायरस में जो है सो पूरा डबल राशन दे रहे हैं, तो हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। काम करते गरीब आदमी है, बोन दुख लॉकडाउन में नहीं लगे चाहे काम रहते तभी न खेते लोग, की कर खेते, बोन रोजगार नहीं अभी कौन चीज कर खेते, केना बच्चा पढ़ेबे, केना खिलेबे, घर से करला के अतिया लगल है, केना बच्चा पढ़ते लिखते। तो केकरा वोट देबो एहि बार केकरा वोट देबो? वोट कम करता तो वोट पड़ता, नहीं करते नहीं पड़ता। चल खानी सब कुछ बेचे खानी, गरीब लोग कौन चीज करते, 2000 रुपया भाड़ा भर गरीब लोग जाते, 10 रुपया सकरा उठाए के। बहुत बोले छै, चुप रह। नेत की कहलु के सब की बेच लेलकै, सब बेचे खानी, मोदी रेलो बेचे लेल खानी, इतना महंगा सब कुछ भइए गेल, 1000 के रुपया दिल खानी, 6 महीना अथी दिल खानी, 6 महीना में दिल खानी रेंट डीलर का, तो 20 किलो में 10 किलो राशन। एक मिनट ये बहुत जरूरी, 1 सेकंड बीच में मत बोलिए। अब ये लेडी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है कि 6 महीना में राशन जो मिला 20 किलो मिलना चला, कि 6 महीना में 6 30 किलो मिला चाहिए तोरा, तो 20 किलो में इनको 10 किलो दिया, 10 किलो दिया। तो राशन कितना दे छे, कंट्रोल में दे छे, कछा कि इतना कम लेबे करबो, सरकार तोरा दे छे पूरा के। नहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि हर महीने 5 किलो गेहूं या चना और 1 किलो 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चना, तो 6 महीना में 30 किलो में 5 किलो कम में रहे छे, गरीब लोग कौन चीज खाएबे, तो कम मिलता है। पैसा मिला जनधन से, जनधन खाता में वो नहीं हमको सब आया, जनधन खाता में किसी को रुपया महिलाओं खाली गैस वाला हमरा रहल 3 दिन। सही बताओ, जनधन खाता में महिलाओं को 500 रुपया मिला कि नहीं मिला? यहाँ एक बार 500 रुपया मिला ना, आपको मिला जनधन? हमरा सर नहीं मिल रहा, हमारे गैस का पैसा लेने। गांव की बहुत सारी महिलाएं अब यहाँ जमा हो गई। फिर से एक बार गांव का नाम भूल गई, गांव का नाम घाघरा गांव का नाम है, जहाँ मैंने नल जल आपको दिखाया है। हाँ, 1 मिनट तो बताइए कि मतलब चुनाव में किसको वोट? इधर देख के बोलो। लालू को देंगे वोट। इधर देख के बोलो। लालू 2 रुपया आलू हमको सब खिलाए हैं, मोदी खिलाए हैं 50 रुपया आलू। इधर देखो, इधर देख के बोलो। ये कह रही है कि मोदी 50 रुपया आलू इनको खिला रहे हैं। तो, नहीं तो और क्या मुद्दा है? आर की मुद्दा छे चुनाव ले? आर मुद्दा की मतलब किया लगे छो कि तो लालू चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके लालू के बेटा जमाना में खूब बढ़िया रहे सब चीज, लालू के जमाना में बढ़िया रहे, सब चीज मिले रहे सस्ता, लोग गरीब लोग जिये रहे। आई मोदी के जमाना में अले सब चीज महंगा, स्टैंडर्ड बड़का लोग छिए मोदी, छोटका लोग कोई देखे वाला नहीं। ये कह रही है, बेगूसराय की भाषा है कि लालू के जमाने में सस्ता था, मोदी के जमाने में महंगा है, स्टैंडर्ड लोगों के लिए मोदी बढ़िया है, गरीब लोगों के लिए मोदी नहीं है, ऐसा इनका कहना। लोग छिए वो वोट है बार चुनाव में हमने केकरा देबे, लालू एक देबे हमारे वोट, लालू लालू सब चीज ठीक रहे, मोदी सरकार नहीं थे बढ़िया, मोदी सरकार गरीब हो ना केना छे बढ़िया। तो लालू तो चुनाव नहीं ले रहा, लेकिन चुनाव तो उनकर लड़का छे न रे, किया है तनी बताओ ना। अब देखिए न यह की बतेबे, सरकार कहियो वोट। हां क्या कर रहे हैं? मतलब हर बार एगो सरकार रहे छे ने, तो उनकर मनोबल बढ़ के बहुत बह जाए छे, बदलत रहते सरकार ठीक रहते। नौकरी या जे पढ़ ली। अब देखिए, एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम? की नाम बोलो तन, कोई बात नहीं। जानकी देवी नाम। जानकी देवी देखिए गांव में कह रही हैं कि हर बार सरकार बदलना चाहिए, एक सरकार रहती है लगातार तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, इसलिए सरकार बदलना चाहिए। तो देखिए चेतना का स्तर कि गांव की महिला भी समझ रही है कि सरकार थोड़े थोड़े दिन पर बदलना चाहिए। ये लोगों को लगता है कि जो भ्रष्टाचार है वो भी बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया कि कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना, जिस अनाज देने की बात प्रधानमंत्री समेत, निर्मला सीतारमण समेत दर्जनों मंत्रियों नेताओं ने लगातार कही, यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर उन्हें 5 किलो अनाज मिलना था तो 4 किलो मिला, किसी का कहना है 3 किलो में 15 किलो मिलना था तो 10 किलो मिला, डीलर ने कम दिया। तो ये लोगों की शिकायत है। कुछ लोगों का कहना है उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अनाज नहीं मिला। ये तरह तरह के लोगों की शिकायत है। आप कुछ कह रहे हैं मकान के लिए? हाँ, मकान के लिए कह रहे हैं कि घर मिलता है तो 20-20 हज़ार रुपया घूस भी लेता है। घर के लिए जो भूमिहीन को मिलता है उसकी बात कर रहे हैं? घर के जो शौचालय मिलता है उसमें। अच्छा, शौचालय में भी घूस मांगते हैं? हाँ, सब चीज में। लेटरिन जो दिया है उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया घूस। अब देखिए एक चीज, शौचालय योजना, रुकिए आप, शौचालय योजना में इनको कहा जाता है कि उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया घूस लिया जा रहा है। बाहर से तो सब बहुत अच्छा लगता है, शौचालय योजना, गांव गांव में शौचालय, पीएम भी हर रैली में बोलते हैं, सीएम भी बोलते हैं, लेकिन ये 2,000 लिया गया। आपसे भी लिया? हाँ। कौन लिया? लिया है, कमिश्नर लिया है, वार्ड कमिश्नर, इनसे शौचालय में 2,000 रुपया लिया। क्या 12,000 मिलता है ना शायद उसके लिए? 12,000 मिलता है, उसमें 2,000 रुपये ले लेता है। फिर से बोलिए।
बोले 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिलता है, 2,000 रुपये ले लेता है, वो 10,000 रुपये में बाथरूम बन जाएगा। आप बताइए कौन ले लेता है? वार्ड कमिश्नर लेता है। सबसे शौचालय में 2,000 लिया है यहाँ। लिया ही है, 2,000 करके लिया ही है, 10,000 मिला है हम लोग का। 2,000 फिक्स है भाई, मतलब अगर 12,000 मिलना है तो 2,000 फिक्स है, 10,000 सबको मिला है, ज्यादा भी और ज्यादा लिया है? जी नहीं, पूरे पंचायत में ऐसे हुआ है, 2,000 करके लिया है, 10,000 दिया है। इंदिरा आवास में भी लिया है, जिसको देना चाहिए उसको नहीं मिला है। हम लोग महादलित, देखिए घर कैसा है हम लोग महादलित का, वो लोग को घर नहीं मिला है, जिसको घर मिला हुआ है उसका डबल करके घर मिला है, 20-20 हजार 30-30 हजार घूस दे करके वो लोग को घर दिया है। तो ये बस्ती महादलितों की बस्ती है, सारे महादलित हैं यहाँ। अच्छा, और क्या इस तरह का भ्रष्टाचार या और क्या लगता है शिकायत? क्या करें सर, ये जो पानी को नलका बिछाया हुआ है 2 महीना 2.5 महीना हो गया है, हम लोग सोच रहे हैं कि कब पानी देगा, हम लोग को पीने का साधन होगा। पीने को पानी का हम लोग को बहुत दिक्कत है, एक नलका कल का पानी पीते हैं, बीमार ज्यादा पड़ता है आदमी। तो इस बार चुनाव में क्या करिएगा? इस बार चुनाव क्या करेंगे, इस बार सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि काम जो हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है, पब्लिक को पूरा नहीं हो रहा है मन। की कह रहे लोग, केकरा वोट? केकरा लालू छोड़ के ककरो नहीं पड़ते थे। लालू तो चुनाव नहीं ले रहे कि हाँ ले रहल छे, गठबंधन। हाँ गठबंधन ले रहे, वजह बतबो ओकरे सब कुछ वक्ता करल छे, जखनी बड़का लोग के नहीं कुछ चितबै छे लोग छोटका। अच्छा। हाँ ओकरे वक्ता करल छे लालू एक। हाँ ये किसी को झुका कर को प्रणाम मत कीजिएगा, एकदम अपना ठाठ बांध से रहो। हाँ वह कहल कि हम बिहार में हम एक बस्ती में हम फूस के घर नहीं रहने के लिए देंगे, सबको घर बनेगा ईटा को, ओकरे को कहे छिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामजी तांती। रामजी तांती? रामजी तांती। देखिए ये रामजी तांती साहब कितनी बड़ी बात कह गए कि लालू का ही किया हुआ है कि बड़का आदमी के साथ सामने झुक के पैर नहीं करना है, और किसी को नहीं, मतलब क्या चितना, कौन वर्ड बोल लो कि बड़का आदमी की नहीं करे, बड़का आदमी साथ झुक के प्रणाम नहीं करना है, अपना ठाठ बांध से रहो, ठाठ से रहो, रखिएगा नहीं। हाँ ठाठ से रहो। बड़का आदमी मतलब ऊंची जाति सवर्ण जो भी कहें, उनके सामने झुकना नहीं है, किसी को किसी की चिंता परवाह नहीं करनी है। इनका कहना है ये हैसियत, ये अधिकार, ये स्वाभिमान, ये नैतिक बल लालू यादव ने दिया, ये गांव के ये करें। और ये बहुत बड़ी वजह है, जहां जो उस दौर में अगर सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांति मंडल के बाद जो कुछ हुआ, उस परिवर्तन का ही जिक्र करते हुए हवाला दे रहे हैं। क्या नाम बताया फिर से? रामजी तांती। रामजी तांती। पिछली बार किसको वोट दिए? पिछली बार तो दिया मोदी को दिया था। तो अबरी किया बदल रहा लो? अबरी वो कर्म नहीं कर रहे। अच्छा। गरीब को जान ला रहे, खून चूस रहे गरीब के हर तरह से, सब चीज से। जो लोग बाहर जा रहे, अखन रेल बंद है, अखन 5-5 हजार रुपया बस के लग जाए आवे, 5-5 हजार रुपया रेल भाड़ा। ये भी कह रहे हैं पिछली बार मोदी के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार कह रहे नहीं देंगे क्योंकि खून चूस लिया गरीब को। ये इनका कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, दुभाषिया का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेगूसराय की भाषा में बोल रहे हैं। आर की बोल रहे? तो आर की तकलीफ छो यहाँ? तकलीफ है महंगाई जी कहने छे, वैसे तकलीफ है बेसी, हर एक चीज महंगा कहने छे। अच्छा, तो एक बार सब तरफ घुमाओ, गांव फिर से बोलो, कौन गांव भेले? घाघरा। घाघरा। तो के उम्मीदवार छे यहाँ? तोरा पता छो के उम्मीदवार छे यहाँ? तो तेजस्वी या आरजेडी को उम्मीदवार नहीं छे यहाँ, सीपीआई को उम्मीदवार? एक छे सूर्यकांत पासवान। अच्छा, सीपीआई है, चूंकि गठबंधन है यहाँ। की उनका वोट देबे, हमरा लाभ है नहीं तो वोट दे की होते? केकरा वोट देबे तो लाभ हो जेते? किनका वोट देबे? अबरी सरकार बदले के छै, वो जे 5 साल में जे करथनी फेर बदलेते सरकार, 5 साल तक न। देखिए फिर क्या कर रही है लेडी कि सरकार बदले के छै, सरकार बदलना है, जो नहीं करेगी सरकार फिर 5 साल में बदलेंगे, 5 साल ना। लेकिन बिहार में तो 15-15 साल से 15 साल पिछले। हाँ तो है ना, बुझेल नहीं आवे छै हमरा हरिजन, तब न हरिजन से वोट ले जाए छथनी। हरिजन के चटनी नहीं चाट रहल खाने, सब हरिजन के बोझ फुसला के ले जाए। हाँ फुसला के हमरे से सरकार बने छथनी, हमरे जा धरती मुड़ी रगाड़ के मारे छथन। फिर सुनिए, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन, 1 मिनट जाइए ने। की नाम बोला, फिर से बोलो। हमारा नाम नूतन देवी है। नूतन देवी। फिर देखिए कि हरिजन से सरकार बनती है, हम ही लोग से सरकार बनती है, वोट लेके चले जाते हैं, फिर जमीन में सिर हमारा ही घिसटते हैं। तो ये चेतना तो है, अब ये चेतना क्या गुल खिलाएगी ये देखने की बात है। और यही मताधिकार की चेतना जिस दिन देश की बहुत बड़ी आबादी में हो जाए, गरीबों में हो जाए, पिछड़ों में हो जाए, अति पिछड़ों में हो जाए, और ये समझदारी हो जाए, लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल के पहले अगर समझदारी हो जाए, तो शायद
सत्ता भी बदलेगी, सत्ता को समझ में भी आएगा और इनका ऐसे इस्तेमाल भी नहीं होगा सिर्फ वोट बैंक की तरह कि चुनाव के मौसम में आए, कुछ हसीन सपने दिखाए और उसके बाद वोट लिया और फिर 5 साल चंपत। चुनाव जीतने के बाद आता है यहाँ विधायक? नहीं, वो तो जीत कोई नहीं सर घूर के आता है यहाँ देखने के लिए एकदम। कोई विधायक हुआ, कोई भी नेता हुआ, जीतने के बाद अपना काम बनता, दुनिया जाए बाहर में, अपना सेम टू सेम काम हो गया बस, उसके बाद कुछ नहीं। किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहेगा हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा है। जब आएगा वोट लेने के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे, हमें वोट दीजिए, हमें जिता दीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे, आपका घर में बिजली लगवा देंगे, आपके घर में गैस चूल्हा मिलेगा, पानी का सुविधा देंगे, नाली का निकासी करेंगे, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 4 गो में मान लियो कि एगो नाम थे कार्ड पर, राशन कार्ड पर, और 4 गो के नामे नहीं थे, 1 गो के नाम थे। अब इनके परिवार में 4 लोग हैं, इनका कहना है 4 में से 1 का ही नाम है, 3 का, 1 गो का नाम है, 4 गो का नाम नहीं। 5 में से 1 आदमी का नाम है राशन कार्ड में, बाकी 4 का नाम नहीं। अब ये सब तरह तरह की मुश्किलें और परेशानी है और चूंकि गरीब लोग हैं, इनके पास नेता चुनाव के समय ही आते हैं, उस समय बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो फिर अब चुनाव के समय हम लोग आए, पत्रकारों की भी ये दिक्कत है, हम सब लोग इनके पास भी चुनाव के मौसम में हम लोग भी आते हैं, तब पता चलता है कि दरअसल इनकी जिंदगी कितनी बदरंग है, कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी से जूझते हैं। हो सकता है हाँ क्या पैसा वाला सब एक है और अब गरीब को नहीं देखता है, ये बात निश्चित है। कुछ करके फंसा भी देता है, बहुत नजायज भी करता है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है नूर मोहम्मद, धोबी है, धोबी। हाँ धोबी हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम दूसरे इलाके की तरफ और ऐसे ही अलग अलग बस्तियों में जाऊंगा, मैं लोगों से बात करूंगा ताकि आप समझ सकें। और आपको बता दी फिर से कि ये गाँव महादलित का गाँव है और फिर से गांव का नाम बता दीजिए। घाघरा गांव हुआ, बखरी विधानसभा क्षेत्र, हाँ, जिला बेगूसराय हुआ, पोस्ट बखरी बाजार हुआ, जिला बेगूसराय हुआ। और ये इस महिला को मैं एक बार जाने से पहले आपको सलाम करता हूँ। ये समझदारी होनी चाहिए, ऐसे ही आपस में बात करिए तो नेता भी जल्दी नहीं ठकेगा। ऐसे ही सब लोग में अगर समझदारी आ जाए तो आदमी अपने हिसाब से फैसला। तो अब मैं आ गया हूँ फिर 15 किलोमीटर चलकर चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाके में। कौन सा गाँव हुआ ये? कौन सा गांव है? वरदाहा गांव है। और यहाँ फिर वही सड़क के किनारे गांव को देखता हुआ एक तरफ है, वहाँ जो नल जल योजना है वहाँ पाइप है, बहुत सारे घरों में पानी आता भी है, बहुत जगह उधर भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो है फिर वही है, ये पाइप यहाँ से आया है, ज़मीन से आके यहाँ एक नल लगा हुआ है। और इस कितने महीने पहले कितने महीने पहले लगा? 1 महीना पहले है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले। अभी तो बोले 2-3 महीना पहले। ये पैप 2-3 महीना पहले लगा। अच्छा, तो अब देखिए 2 बात कर रही हैं। ये जो पाइप है ये 4 महीने पहले लगा और ये 1 महीने पहले लगा। अब ये कब लगेगा कब चलेगा पता नहीं। तो कब बोला था चलने को? उसे नहीं बोले, लगा करके चला गया हूँ सर। अति लोग, कौन लोग लगा के चला गया? जो लोग ये लगाने न वाला आए हैं ना, वही लगा, सबको लगा के चला गया। तो ये लगा के अब चले गए। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को समझना चाहता था, चूँकि आज के अखबारों की हेडलाइन है कि नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के यहाँ छापों में 2-2.25 करोड़ की बरामदगी हुई है। और बीते 2 साल के भीतर अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे, मैंने भी समझने की कोशिश की, तो अलग अलग जिलों के सैकड़ों गांवों के लोगों ने शिकायत की है कि नल जल योजना में जहां पाइप पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, या पाइप पहुंचा तो नल नहीं है। नल मतलब उसको पानी जहां से आएगा, और अगर वो सब है तो पानी नहीं पहुंच रहा है। कहीं पानी पहुंच रहा है तो इतना गंदा पानी है, पीने लायक नहीं है। और ये सब हो रहा है जो पंचायत से जुड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। कहीं न कहीं कुछ घपला है, कुछ लापरवाही है, कुछ मिली भगत है, कुछ ठेकेदार की, कुछ पंचायत की, कुछ अधिकारियों की। अब इसमें एक सवाल है, सवाल ये कि योजना यकीनन बहुत अच्छी है, सड़क के किनारे, दूर देहात में, गांव में जहां अच्छा पानी पीने को नहीं है, बहुत मुश्किल होती है पीने के पानी के लिए, कोई दूर से कहीं से पानी लाता है, कोई किसी तरह से इंतजाम करता है, वहाँ ये एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है। क्योंकि किसी भी इंसान का की बुनियादी ज़रूरत है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसे साफ़ सुथरा पानी मिले। तो यकीनन नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की, एक अच्छी सोच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन का है, सवाल इस योजना को ज़मीन पर उतारते वक्त उसकी मॉनिटरिंग का है कि जब आप 20,000 करोड़, 17,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की योजना लॉन्च करते हैं और बहुत बाजे गाजे के साथ उस योजना को प्रसारित करते हैं और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानते हैं, तो क्या उस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गड़बड़ियां हैं? क्या उसमें घपले घोटाले हो रहे हैं? क्या उसमें लापरवाहियां हैं? इस पर मुस्तैदी के मामले में कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम फेल है और कहीं न कहीं, और ये काम
जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, जिनके जिम्मेदारी है, पंचायती राज मंत्री और जो अलग अलग महकमे के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों को निभाने में उनकी चूक हुई है। अब जो मैंने 20-25 किलोमीटर देखा है, उस 20-25 किलोमीटर के सैकड़ों घरों के बाहर की ये तस्वीर देखने के बाद मैं कम से कम इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। अब चुनाव का मौसम है, देखते हैं लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है। फिलहाल आज के इस वीडियो का यही मकसद था, आपको बताना। फिर मुलाकात होगी किसी और कंस्टिट्यूएंसी में, किसी और इलाके में, किसी और इलाके की जनता से बात करते हैं।